जी हाँ दोस्तों, यूपी सरकार में गजब तरीके का खेल चल रहा है। खेल खेला जा रहा है। एक जज ने सरकार के वफादार एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ फैसला क्या लिया कि तबादले के नाम पर डिमोशन और फिर उसके बाद प्रमोशन का खेल खेलने लगी। जिसके खिलाफ फैसला दिया उसका डिमोशन कर दिया और जिसने कभी बीजेपी के एजेंडे को मजबूत करने का कभी प्रयास किया था उसे प्रमोशन दे दिया गया। एक प्रमोशन तो पहले ही सीओ से अनुज चौधरी को एएसपी बनाकर सरकार ने दिया था, लेकिन अब तो हद हो गई। अब जो प्रमोशन पाने की फहरिस्त में एक और नाम आ गया। अब देखिए दोस्तों, सरकार ने शायद सोचा होगा जवाब नहीं आएगा, लेकिन यही गलती सरकार ने कर दी। सरकार की ओर से खेल खेलने की ये प्रक्रिया उन्हीं पर ही भारी पड़ गई। ऐसी घेराबंदी हुई कि लखनऊ के होश उड़े होंगे और बात दिल्ली तक तो जरूर पहुंची होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों देख लीजिए ये वीडियो। अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश देने वाले सीजीएम जज विभांशु सुधीर के तबादले पर संभल कोर्ट में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। संभल में मुसलमानों को गोली मारने के आरोपी तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले जज विभांशु सुधीर का ट्रांसफर कर दिया गया है। ट्रांसफर के खिलाफ कोर्ट परिसर में वकीलों ने जोरदार तरीके से हंगामा किया, धरना प्रदर्शन दिया। बड़ी संख्या में पहुंचे वकील सीजीएम विभांशु सुधीर को वापस लाने की मांग कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि योगी जब जब डरता है तो पुलिस को आगे करता है। सीजीएम साहब को वापस लाओ। बताइए, नाम दिया गया तबादला, लेकिन असल में डिमोशन हुआ। जिस सीजीएम जज विभांशु सुधीर ने संभल हिंसा मामले में एएसपी अनुज चौधरी समेत पुलिस अफसरों पर एफआईआर का आदेश दिया, उस जज को सीजीएम की कुर्सी से हटाकर सिविल जज बना दिया गया। अब इसे क्या कहा जाएगा? दरअसल दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश जारी किया है। इसमें चंदोशी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर भी शामिल है, जिन्होंने नवंबर 2024 में हुई संभल हिंसा के दौरान पुलिस फायरिंग से एक युवक की मौत होने के मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और एसएचओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। पुलिस अधिकारियों ने इस आदेश की तौहीन करते हुए अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। पुलिस अड़ी हुई है कि एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे। एसएसपी अड़े हुए हैं और अब जज का भी तबादला कर दिया गया है। चंदोसी के नए सीजीएम आदित्य सिंह होंगे। आदित्य सिंह ने ही सिविल जज रहते हुए जामा मस्जिद सर्वे के आदेश दिए थे। एक तरह से इन्हें प्रमोशन दिया गया है। संभल हिंसा में सीओ अनुज चौधरी सहित कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश देने वाले सीजीएम विभांशु सुधीर हटाए गए, सुल्तानपुर ट्रांसफर किया गया। विभांशु सुधीर को अब सुल्तानपुर में सिविल जज के पद पर भेजा गया है। विभांशु चंदोसी में सीजीएम थे, लेकिन सुल्तानपुर में वो सिविल जज होंगे। आदित्य सिंह सिविल जज को प्रमोशन देकर सीजीएम चंदोसी बनाया गया है। संभल चंदोसी न्यायिक क्षेत्र में आता है। दोस्तों, ये ट्रांसफर आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी किया गया है। ट्रांसफर की सूची में सुल्तानपुर, सीतापुर और कन्नौज जैसे जिलों के कई अन्य न्यायिक अधिकारी भी शामिल हैं, जिसमें शामिल हैं अलंकृता शक्ति त्रिपाठी हैं, जो अब सुल्तानपुर में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पद पर होंगी। इस सूची से साफ है कि सुल्तानपुर में एसीजीएम अलंकृता शक्ति त्रिपाठी होंगी।
विभांशु सुंदीर उनके नीचे सिविल जज होंगे। नवंबर 2024 में संभल में साई जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में पुलिस फायरिंग हुई थी, जिसमें एक 23 साल के बिस्कुट विक्रेता आलम को गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में उसकी मौत हो गई। इस मामले में विभांशु सुधीर ने 19 जनवरी 2026 को संभल पुलिस को निर्देश दिया था कि तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, जब फिरोजाबाद में एडिशनल एसपी हैं, तत्कालीन एसएचओ अनुज कुमार तोमर और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। संभल पुलिस ने इस आदेश को अवैध बताते हुए कहा था कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करेंगे और एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। जज विभांशु सुधीर के तबादले के पीछे कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है। ये तबादला न्यायिक अधिकारियों के नियमित तबादलों के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन सीजीएम के हालिया आदेश के बाद हुए इस तबादले ने सवाल तो खड़े ही कर दिए हैं। आखिर ये तबादले अभी क्यों किए गए? इससे जुडिशरी को एक तरीके का संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि सरकार की नहीं सुनोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। संभल जामा मस्जिद विवाद, जिसमें हिंदू पक्ष का दावा था कि यह स्थान मूल रूप से हरिहर मंदिर का था, जिसे 1529 में बाबर ने ध्वस्त कर मस्जिद बनवाई थी। इस दावे पर 19 नवंबर 2024 को संभल अदालत में याचिका दायर की गई थी। उसी दिन सिविल जज आदित्य सिंह ने मस्जिद परिसर का सर्वे आदेश दिया था और रमेश सिंह रावत को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया गया था। संभल में 20 नवंबर 2024 को हिंसा तब शुरू हुई जब अदालत द्वारा नियुक्त एक अधिवक्ता आयुक्त और उनकी टीम के 6 सदस्य सुबह करीब 7 बजे दूसरे सर्वे के लिए मस्जिद में दाखिल हुए। अदालत के आदेश पर पहला सर्वे 19 नवंबर को किया गया था। डिविजनल कमिश्नर ने दावा किया कि सर्वे टीम अदालत के अधिवक्ता आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और सुरक्षा कर्मी की एक टीम के साथ सर्वे के लिए मौके पर पहुंची। लोगों का समूह जल्दी घटनास्थल पर पहुंच गया और नारे लगाने लगा और पथराव करने लगा। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्वे टीम के साथ आए लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और मस्जिद में घुसने की कोशिश की। इसका भीड़ ने विरोध किया। इसके बाद पथराव हुआ। पुलिस ने तुरंत ही फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में 4 मुस्लिम युवक मारे गए। चौथे युवक की मौत बाद में हुई। पुलिस ने मारे गए लोगों के परिवारों से राजीनामा करने की कोशिश की और ना करने पर उन्हें फंसाने की धमकी दी। पुलिस ने दंगा करने के आरोप में 79 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 महिलाएं शामिल थी। संभल कोतवाली और नखासा थाने में कुल 12 एफआईआर दर्ज की गई। 40 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क और एसपी विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल शामिल है। साथ ही 2750 अज्ञात व्यक्ति 18 जून को एसआईटी ने 23 लोगों के खिलाफ 1128 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की, जिसमें सांसद बर्क। दोस्तों, संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी का संभल में कार्यकाल विवादों में रहा। वो 2025 में संभल में ही थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 6 मार्च 2025 को संभल कोतवाली में एक शांति समिति की बैठक हुई, जिसका मकसद सांप्रदायिक सद्भाव कायम करना था, क्योंकि उस साल 14 मार्च को होली और रमजान के दौरान शुक्रवार की नमाज एक साथ पढ़ी जानी थी। बैठक के दौरान सीओ अनुज चौधरी ने कहा, रंगों का त्योहार साल में केवल एक बार आता है, जबकि जुम्बा साल में 52 बार आता है। इसलिए मैं अपने मुस्लिम भाइयों को सलाह देता हूँ, जो सोचते हैं कि शुक्रवार की नमाज के लिए जाते समय उन पर रंग पड़ना एक अधार्मिक कार्य होगा, वो घर के अंदर रहें जब तक कि सड़कों पर होली का उत्सव समाप्त ना हो जाए। अनुज चौधरी तब भी सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने अपनी पुलिस वर्दी में भगवान हनुमान का गदा लेकर एक धार्मिक जुलूस का नेतृत्व किया था। इस घटना के बाद एक वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिए एक नोटिस मिला था। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टुडे के कार्यक्रम में इस मुद्दे पर सवाल होने पर अनुज चौधरी के बयान को सही ठहराने की कोशिश की थी। योगी ने कार्यक्रम में मंच से कहा, अनुज चौधरी ने एक पहलवान के रूप में बात की होगी। अनुज चौधरी एक पूर्व पहलवान
और अर्जुन पुरस्कार विजेता है। तब उन्होंने कहा था, अगर कोई समय पर शुक्रवार की नमाज अदा करना चाहता है तो वो अपने घर में रहकर ऐसा कर सकता है। नमाज के लिए मस्जिद जाना जरूरी नहीं है। हालांकि अनुज चौधरी को शायद ये नहीं मालूम कि जुम्मे की नमाज समूह में ही पढ़ी जाती है और उसके लिए ही लोग मस्जिद जाते हैं। पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी के बयान को पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह सहित पूर्व पुलिस अधिकारियों ने पसंद नहीं किया था। उत्तर प्रदेश में विपक्ष और मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने भी संभल पुलिस अधिकारी के बयान पर चिंता जताई और आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के अधिकारी भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अब इसे दोस्तों क्या कहा जाएगा? ये सहयोग है या प्रयोग? विभांशु सुधीर, उनकी जगह संभल के नए सीजीएम आदित्य सिंह को बनाया गया है। वैसे संदेश साफ है, सरकार के प्रिय अफसरों पर हाथ डालोगे तो कुर्सी जाएगी, सत्ता के एजेंडे के अनुरूप आदेश दोगे तो तरक्की पाओगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।